मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गणित, जिसके प्रश्न आपको भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश एसआई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, रीट आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गणित। घन किसी संख्या, घन क्या होता है? किसी संख्या के यदि परस्पर 3 बार आपस में गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 6 का 6 में 3 बार गुणा करने पर तो गुणनफल 6 गुणा 6 गुणा 6 6 गुणा 6 गुणा 6 हो जाएगा, तो गुणनफल 216 प्राप्त होता है। यही संख्या 6 का घन है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 6 का घन क्या होगा, तो 6 का घन आपका 216 हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं तथा उनके घन निम्नांकित हैं, जो आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 का घन 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन 3 त्रिके 9 तिया 27। 4 का घन 4 चौक 16 चौक 64। 5 का घन 55 25 पंजे 125। 6 का घन 6 36 छक्के 216। 7 का घन 7 7 49 7 343। 8 का घन 8 64 8 512। 9 का घन 9 निम 81 निम्मा 729। और 10 का घन 10 धाम 100 धाम 1000। और 11 का घन होता है 11 11 121 121 11 1331। और 12 का घन होता है 12 12 144 144 12 1728। 13 का घन 13 13 169 169 13 2197। 14 का घन होता है 14 14 196 196 गुणा 14 2744। 15 15 225 225 15 3375। 16 16 256 256 16 4096। तो आपको ये 16 तक घन याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उपरोक्त सारणी में उल्लिखित घन 8 27 64 2 3 4 का घनमूल भी कहते हैं। उपरोक्त सारणी में उल्लिखित 8 27 64 आदि को यदि आप संख्या माने तो 2 3 4 को इसका घनमूल क्यूब रूट भी कहते हैं। घनमूल क्यूब रूट, यदि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए, इसे क्यूब रूट से प्रदर्शित करते हैं। घनमूल को चिन्ह क्यूब रूट से व्यक्त करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है भैया, घनमूल क्या होता है? यदि किसी संख्या का घनमूल, यदि किसी संख्या का, जैसे आपके पास संख्या दी है, ये हो गया आपका घनमूल, का घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए, इस 3 से ये क्यूब कट जाएगा तो ये संख्या प्राप्त हो गई भैया, यही इसका घनमूल हो गया। आगे बढ़ते हैं। घन और घनमूल संख्याओं और उसकी गणनाएं। घन और घनमूल 3 तरह की संख्याओं से निकाले जाते हैं: शुद्ध अंकगणितीय संख्या का, बीजगणितीय संख्या का, अंक और बीजगणितीय संख्या का। इन तीनों राशियों के घनमूल को गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। इसमें भाग विधि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे भाग विधि का प्रयोग वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता था। अंकगणितीय संख्या का घनमूल निकालना, सर्वप्रथम दी हुई अंकगणितीय संख्या के गुणनखंड करते हैं। जैसे ये 729 है। 729 के हमने आपको कल बताया था, 729 के हम फैक्टर करेंगे इस प्रकार, पहले 3 से देंगे, फिर 3 से 8, ऐसे ही आप कर लेंगे। हमने आपको कल समझाया था। तो जब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 घन सरणी की भी सहायता ली जा सकती है। तो भैया इसमें से 3 3 के जोड़े बाहर निकलेंगे, एक जोड़ा एक जोड़ा, कितना हो गया? बाहर निकल के आएगा हमारा 3 × 3, ये हो गया 9। और वैसे भी आप जानते हैं 9 निम 81 निम्मा 729, अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 9। आपसे अगर पूछा जाए 729 का घनमूल कितना होगा तो 9। आगे बढ़ते हैं। 675 में किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। जब भी आपसे पूछा जाए कि गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो आपको उस संख्या के गुणनखंड निकालने हैं, और जितने भी गुणनखंड कम पड़ते हैं। अगर ये पूछ रहा है गुणा किया जाए तो इसमें देखो जोड़े बना लो आप। जब हम 675 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे 3 का एक जोड़ा बन गया। अब 5 का 2 जोड़े बने हैं। 5 2 बार आया, हमें लाना कितना है? 3 बार, तभी तो एक जोड़ा बनेगा इसका 5 का। तो अब इसमें कितनी संख्या कम पड़ी? 5। तो भैया ये क्या बोल रहा है, गुणा किया जाए, कितनी संख्या से गुणा किया जाए? अगर हम इस पूरी संख्या में 675 में 5 का गुणा कर देंगे
तो एक बार ये एक्स्ट्रा जाएगा, बस यहीं फिर ये जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन जाएगा। भैया यही पूछ रहा है ये कितने का गुणा किया जाए, तो 5 का गुणा कर दिया जाए, ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूत्र ये आपको याद करने पड़ेंगे। किसी दशमलव वाली संख्या का घनमूल निकालने के लिए संख्या को पूर्णांक बना लेते हैं, फिर गुणनखंड करके घनमूल निकालते हैं। इसका मतलब ये भैया अगर पॉइंट में संख्या दी है तो हम पहले पॉइंट हटाएंगे। हमने आपको बताया था कल, जैसे 0.5 है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो संख्या गिन लो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1। अगर यहाँ 2 होती 52 होता तो ये 2 संख्या हो जाती, तो नीचे आते डबल 0। अगर यहाँ 3 संख्या है तो नीचे आएंगे 3 0, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इबारती प्रश्नों जैसे किसी छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, तो दी संख्या गुणनखंड करके 3-3 के समूह बनाते हैं। भाई हमने आपको बताया 3-3 के जोड़े बना लेते हैं, जिसका समूह नहीं बन पाता। जितनी गुण संख्या की गुणा पूर्ण समूह बनाने के लिए की जाती है वही प्रश्न का उत्तर होता है। हमने आपको अभी समझाया था। किसी छोटी से छोटी संख्या में भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। दी गई संख्या में गुणनखंड करके उसके 3-3 के समूह बनाते हैं तथा जो समूह से अतिरिक्त एक्स्ट्रा होता है उसी से भाग करना होता है, ताकि समूह 3-3 के ही जोड़े बने रहें। जिस संख्या से भाग देते हैं वह अथवा जो संख्या अतिरिक्त होती है वही अभीष्ट उत्तर होता है।